हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएल स्टोरी टीचर यू आर ओनली माई इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। इस बात को सुनकर पेना का मॉम और पेना का डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी पेना, जो अभी तक चुपचाप खाना खा रहा था, वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच को साइड में रख के एकदम से उसके डैड की तरफ देखकर बोलता है, पर मेरा एक कंडीशन है। इस बात को सुनकर पेना का डैड पेना की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखता है। तभी पेना एकदम से बोलता है, मैं शादी तो करूँगा, मगर उसके बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा। इस बात को सुनकर पेना का डैड पेना को बोलता है, हाँ बोलो ना बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वो ही देंगे। इस बात को सुनकर पेना एकदम से बोलता है, तो फिर मेरे नाम हमारे जो भी सारा प्रॉपर्टी है वो कर दीजिए। इस बात को सुनकर पेना का डैड थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो कामली बोलता है, मगर बेटा, हम दोनों की बात तो तुम्हारा और सृष्टि का ही तो है सब कुछ। इस बात को सुनकर पेना एकदम से बोलती है, नहीं, आप दोनों के बाद नहीं, मुझे सब कुछ पहले ही चाहिए। और अगर बाद में सब कुछ हमारा ही होगा तो अभी क्यों नहीं? और मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अगर आपको देना है तो अभी दे दीजिए, और अगर आप मेरे सारे बात मानकर सब कुछ करेंगे तो मुझे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है। आप लोग डिसाइड कीजिए। इस बात को सुनकर पेना का डैड एकदम से बोल उठता है, मगर अगर हम दोनों तुम्हें सब कुछ दे देंगे तो सृष्टि के लिए तो ये अनफेयर होगा ना। इस बात को सुनकर पेना एकदम से बोल उठता है, वो मेरा छोटा बहन है डैड, आपको मैं उसके साथ कुछ भी अनफेयर नहीं करूँगा। आप पहले मुझे सब कुछ दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, जब समय आएगा मैं सृष्टि का शेयर भी सृष्टि को दे दूँगा। इस बात को सुनकर पेना का डैड और पेना का मॉम पेना की तरफ बहुत ही डिसबिलीव आंखों में देखने लगता है। तभी पेना एकदम से बोलता है, क्या हुआ? आप लोग इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं? आफ्टर ऑल सब कुछ तो मुझे ही हैंडल करना होगा ना, तो इसी वजह से बेहतर होगा कि सब कुछ आप लोग मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दे। इस बात को सुनकर पेना का मॉम कुछ कहने जाता है। तभी पेना का डैड पेना के मॉम को चुप करा के बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो हम ऐसा ही करेंगे, तुम चिंता मत करो। बस 2-3 दिन हमें समय दो, पेपर रेडी करने दो, फिर उसके बाद हम सब कुछ तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे। इस बात को सुनकर पेना एकदम से बोलता है, मगर उतना ज़्यादा लेट क्यों डैड? अच्छा काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। इस बात को सुनकर पेना का डैड एकदम से बोलता है, मगर हमारे पास तो पेपर रेडी नहीं है ना, हमें लॉयर को जाके बोलना होगा, फिर वो पेपर रेडी करेंगे उसके बाद ना सब कुछ। तभी पेना एकदम से बोलता है, आप चिंता मत कीजिए डैड, आप दोनों की उम्र हो गया है, मैं हूं ना सब कुछ हैंडल करने के लिए। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको बस साइन करना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा बोलकर पेना उसके पास से एक फाइल निकाल के उसके मॉम एंड डैड के सामने रख देता है। इस चीज़ को देखकर पेना का डैड कॉन्फ्यूज होकर पेना को बोलता है, ये क्या है बेटा? इस बात को सुनकर पेना बोलता है, आपको तो साइन करना ही है ना, और आप पढ़ के करेंगे, इतने बड़े बिजनेसमैन जो है, पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इस बात को सुनकर पेना का डैड जब उस फाइल में रखे हुए पेपर को पढ़ता है, वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि पेना के मॉम एंड डैड के नाम पे जो भी सारा जायदाद और शेयर था, वो सब कुछ वो लोग पेना के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस चीज़ को देखकर पेना का डैड थोड़ा सा सैड और गुस्सा हो जाता है। वो एकदम से बोलता है, इतना क्या जल्दी है पेना? क्या तुम तुम्हारे मॉम डैड के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो इतना जल्दी जल्दी सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहे हो? तुम और सृष्टि हमारे चाइल्ड हो, हमारे बाद सब कुछ तो तुम्हारा ही होता वैसे। इस बात को सुनकर पेना एकदम से बोलता है, आप गलत समझ रहे हैं डैड, मैं बस आपके बारे में सोच कर ये सब कुछ कर रहा था। आपकी उम्र हो गया है, सब कुछ मुझे हैंडल करना होगा, और शादी के बारे में भी आप लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे, इसी वजह से मैंने सोचा कि सब कुछ मेरे नाम कर लेता हूँ। नहीं तो आप सोचिए, अगर आपके नाम पे कुछ रहेगा तो क्या पता राहुल के मॉम डैड आपसे राहुल के नाम कुछ करने बोले, मतलब हमारा कुछ प्रॉपर्टी। मगर जब वो लोग देखेंगे सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, वो लोग सोचेंगे
कि उसके नाम पे कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरे नाम पे और उसके नाम पे तो सेम ही होगा ना। इस बात को सुनकर पीना के मॉम डैड को कुछ अच्छे से समझ तो नहीं आता, मगर फिर भी वो दोनों अपने आप को पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के फेस की तरफ देखकर फिर थोड़ा-सा धीरे वॉइस में बोलता है, "वैसे भी बच्चा बड़ा हो गया है, उसके नाम पे ही तो एक दिन सब कुछ करना था, और मुझे पता है, मेरा प्रेरणा मेरी सृष्टि को कभी भी चोट नहीं पहुँचाएगा।" इस बात को सुनकर प्रेरणा एकदम से बोलता है, "हाँ, हाँ डैड, आप एश्योर रहिए, वो मेरा लिटिल सिस्टर है, मैं आप दोनों से भी उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए। और अगर आप दोनों को इतना ही ज़्यादा चिंता हो रहा है, तो फिर मैं सृष्टि से ही पूछ लेता हूँ। सृष्टि, क्या तुझे कोई परेशानी है सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होने से?" इस बात को सुनकर सृष्टि एकदम से उसका सर ना में हिला के बोलती है, "नहीं, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी मुझे जायदाद चाहिए भी नहीं, मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ।" इस बात को सुनकर पेना उसके बहन के सर पे बहुत ही प्यार से हाथ सहला के बोलता है, "चिंता मत कर, तू बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जिएगा और बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ भी, जो शायद मुझे नहीं मिला।" ऐसा बोलकर वो अपने इमोशन को कंट्रोल करके फिर उसके मॉम डैड को बोलता है, "जल्दी कीजिए मॉम डैड, आप जितने जल्दी साइन करेंगे उतना जल्दी शादी होगा।" इस बात को सुनकर पेना का मॉम डैड खुश होके उस पेपर में साइन कर देता है, ये सोचकर कि उनका बच्ची फाइनली नॉर्मल हो गया है। मतलब उनके हिसाब से नॉर्मल हो गया है, क्योंकि उनके हिसाब से तो पेना के सर में कोई डिजीज़ है, मतलब वो पागल है, वो एक लड़की से प्यार करता है। इसी वजह से पेना का मॉम एंड डैड दोनों ही सोच रहे थे उनका बच्ची अजीब है, मगर अब उसके मुंह से इन सारे बारे में सुनकर उन दोनों को एक रिलीफ मिला। इसी खुशी में उन लोगों ने अपना सारा प्रॉपर्टी पेना के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। पेना सब कुछ साइन हो गया है देखकर बहुत ज़्यादा खुश होके उसके मॉम एंड डैड को हग करके एकदम से बोलती है, "चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द मैं आप दोनों के लिए एक गिफ्ट भेजूंगा।" इस बात को सुनकर पेना का मॉम एंड डैड कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी पेना एकदम से बोलता है, "आप चिंता मत कीजिए, बस खुशी में सब कुछ ठीक जो होने वाला है, इसी खुशी में।" इस बात को सुनकर पेना का मॉम पेना को और भी ज़्यादा टाइटली हग करके एकदम से बोल उठता है, "तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा चिंता कर रहा था, फाइनली तुम नॉर्मल हो गए।" इस बात को सुनकर पेना मुस्कुरा के उसके मॉम के कान पे बहुत ही धीमे से बोलता है, "हाँ, मैं तो नॉर्मल हो गया हूँ, मगर अब दोनों की बारी है।" इस बात को सुनकर पेना का मॉम एकदम से बोल उठता है, "मतलब?" इस बात को सुनकर पेना बोलता है, "कुछ भी नहीं मॉम, मैं बस मज़ाक कर रहा था। वैसे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है? मैं अभी आता हूँ।" ऐसा बोलकर पेना वहाँ से चला जाता है। पेना जब कार पे बैठा था, तब वो उन सारे प्रॉपर्टी के कागजात को बहुत अच्छे से देख रहा था, और उसके फेस पर एक बहुत ही क्रीपी और सैटिस्फाइंग स्माइल था, जिससे साफ साफ पता चल रहा था वो इसके लिए कितने दिनों से वेट कर रहा था। वो उसके धीमे काम वॉइस में बोलता है, "बस सब कुछ इतना ज़्यादा आसानी से हो गया। सच में आजकल मेरा लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल रहा है।" ऐसा बोलकर पेना ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराने लगता है। तभी ड्राइवर अंकल जो ड्राइव कर रहे थे, वो एकदम से बोल उठता है, "यंग मिस, आप कुछ दिनों से घर नहीं गए, शायद इसी वजह से मैम आपके लिए चिंता कर रहे थे।" इस बात को सुनकर पेना समझ जाता है कि ड्राइवर अंकल लाखित किसके बारे में बात कर रहा है। तभी पेना बहुत ही सैडली मुस्कुरा के बोलता है, "अगर वो मेरे लिए चिंता करते तो मुझे कॉल करते, मगर उन्होंने तो नहीं किया। इसी वजह से मुझे अच्छे से पता है उन्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, बल्कि वो तो बहुत खुश है कि मैं इन दिनों घर नहीं गया। वैसे ड्राइवर अंकल, इन सारे कामों में मैं भूल ही गया था। क्या आप प्लीज़ मेरे मेंशन मैंने आपको मैम के जो सारे सामान सँभालने के लिए दिया था, वो भिजवा देंगे?" इस बात को सुनकर ड्राइवर अंकल पेना को बोलता है, "हाँ, हाँ यंग मिस, ज़रूर। मैंने वो सारे सामान बहुत सँभाल के रखा है।
आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको घर ड्रॉप करके फिर वो सारे सामान मेरे घर से ले आके आपको दे दूँगा। इस बात को सुनकर पेना उसका सर हाँ में हिला के उसका आँखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद मिनसन आ जाता है। पेना कार से निकल के सीधे मिनसन घुस जाता है। मिनसन जाते ही उसे दिखाई देता है पलक डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ सोच रहा है। इस चीज़ को देखकर पेना थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है कि वो पलक के सामने जाए या फिर नहीं, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया उस दिन शायद कुछ ज़्यादा ही था। मगर वो फिर सोचता है कि इसमें बुराई क्या है। सिर्फ उसे बुरा लग रहा है क्योंकि उसने पलक को चोट पहुंचाया। पलक को तो बुरा नहीं लगता जब भी पलक उससे बुरी तरीके से बात करता है या फिर उसके फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता है, तो फिर उसे क्यों बुरा लगेगा। ऐसा कुछ सोचकर ही पेना एक चेयर लेके पलक के पास जाके बैठकर एकदम से बोल उठता है, क्या सोच रहे हैं आप। इस वॉइस को सुनकर पलक थोड़ा सा स्टार्टलेट हो जाता है। जब वो साइड में देखता है तब उसे दिखाई देता है वहाँ पे पेना बैठकर उसके तरफ ही देख रहा है। तभी पलक उससे थोड़ा सा दूर खिसक के अपने बेंच को लेकर एकदम से बोलती है, तुम कहाँ थे। इस बात को सुनकर पेन एकदम से बोलती है, पहले मैंने सवाल किया था, क्या सोच रहे थे आप। इस बात को सुनकर पलक एकदम से बोलती है, तुम्हारे बारे में नहीं, अब बताओ कि तुम कहाँ गए थे। इस बात को सुनकर पेना थोड़ा सा गुस्सा होकर एकदम से बोलती है, वो मैं आपको क्यों बताऊँ कि मैं कहाँ गया था। वो मेरा बिजनेस है कि मैं कहाँ पे जाऊँगा या फिर नहीं जाऊँगा। आप जान के क्या करेंगे, आप होते कौन है मेरे। इस बात को सुनकर पलक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पेना ने वैसा कुछ बुरा उसके साथ किया, फिर भी इन 2-3 दिनों में पलक को बहुत ज़्यादा पेना के लिए चिंता हो रहा था। और उसके बाद अब पेना आके उससे इस तरीके से बात कर रहा है। पलक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, मगर वो पेना को कुछ भी नहीं बोलती। वो सिर्फ अपने गुस्से भरे आंखों से पेना की तरफ देखती है। फिर वो उसके काम वॉइस में बोलती है, मुझे बाहर जाना है। इस बात को सुनकर पेना एकदम से बोलती है, नहीं हो सकता। तभी पलक गुस्से में बोलता है, तुम चाहते क्या हो, कैद करना चाहते हो मुझे। इस बात को सुनकर पेना एकदम से बोलती है, देखिए आप कह दीजिए कि आपको मुझसे प्यार है और राजी हो जाइए हम दोनों की शादी के लिए, मैं आपको बाहर जाने दूंगा। इस बात को सुनकर पलक पेना के ऊपर गुस्सा होकर बोलता है, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है और काम करना है। अगर मैं घर में रहूँगा तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। इस बात को सुनकर पेना मुस्कुराते हुए बोलता है, कैसी नॉनसेंस बात कर रहे हैं आप। घर में रहने से किसका तबीयत खराब होता है, बल्कि बाहर जाकर काम करने में लोगों का तबीयत खराब होता है। आपको इतना सा भी नहीं पता है, अगर आप घर पे रहेंगे तो आपका तबीयत ठीक रहेगा, अब अच्छे तरीके से रहेंगे। इसी वजह से बाहर जाने के बारे में मत सोचिए। इस बात को सुनकर पलक पेना के ऊपर गुस्सा होकर बोलता है, देखो पेना, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम सह नहीं पाओगे। इस बात को सुनकर पेना एकदम से बोलती है, आप दिखाइए ना आपका गुस्सा, मैं तो देखना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर पलक गुस्से में आके पेना के गाल पे एक जोर का थप्पड़ लगा देता है। मगर पेना ना ही गुस्सा होता है और ना ही उसके डिसीजन से टस से मस होता है। वो उस थप्पड़ को खा के मुस्कुरा के बोलता है, जितनी बार मारना है मार लीजिए, मगर मैं आपको इस मेंशन से तब तक बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक ना आप मुझसे शादी करने के लिए राजी होंगे। इस बात को सुनकर पलक बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोलती है, अगर प्यार ना भी रहा तो भी तुमसे शादी करना होगा। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्या ज़बरदस्ती है। इस बात को सुनकर पेन एकदम से बोलती है, अगर ज़बरदस्ती करना होता तो मैं थोड़ी ना आपसे पूछता शादी के बारे में। क्या आप मुझसे सच में प्यार नहीं करते या फिर नाटक कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।